हेलो मेरी जान, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एस्ट्रो श्रेती। और मुझे पता है कि तुम लोग सोच रहे होगे इतने दिन बाद वीडियो क्यों अपलोड कर रही है, क्योंकि मैं बहुत दिन से वीडियो अपलोड नहीं कर रही थी। लेकिन रीजन यही था कि आप लोग वीडियो देखते ही नहीं हो। ठीक है, आप लोग वीडियो देखते नहीं हो, इसलिए मुझे अपलोड करने का मन नहीं होता। मैं इतने मेहनत से रीडिंग करती हूँ, आप लोगों के लिए वीडियो डालती हूँ, बट आप लोग देखते ही नहीं हो। शायद पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, बट आप लोग नहीं देखते हो। बट ठीक है, चलो फिर से आ गई। मैं कोशिश करती हूँ कि फिर से आप लोग सपोर्ट करो एंड आप लोगों की एनर्जी लेकर चलती हूँ मैं। तो आज मैं चेक करने वाली हूँ कि आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। सबसे पहले तो देखती हूँ कि उनके लेट नाइट फीलिंग क्या होगी आपके लिए और उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। ये रीडिंग नो कांटेक्ट वालों के लिए है, थर्ड पार्टी वालों के लिए, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वालों के लिए है, ब्रेकअप सिचुएशन वालों के लिए, लॉन्ग डिस्टेंस वालों के लिए। किसी भी तरीके से अगर अपने पार्टनर से नो कांटेक्ट में हो या फिर कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रिलेशनशिप में हो, तो ये रीडिंग तुम्हारे लिए है। ठीक है, रीडिंग टाइमलेस होगी, कलेक्टिव होगी। तो जिस टाइम भी देखो ये रीडिंग आपसे मैच करेगी। जेंडर न्यूट्रल होगी, तो किसी भी जेंडर के हो, करता है करती है पे ध्यान मत देना। ये रीडिंग तुम्हारे लिए होगी। ठीक है, सेम जेंडर के हो तो भी तुम्हारे लिए रीडिंग होगी। ठीक है, तो उसके लिए ज्यादा सोचना मत कि रीडिंग मेरे लिए है या नहीं है। तो देखते हैं अभी आपके पार्टनर की लेट नाइट फीलिंग क्या होने वाली है और उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। ठीक है, चलो प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं जो मुझे देख रहे हैं, उनका जो भी पार्टनर है जिनके बारे में वो इस टाइम पे सोच रहे हैं, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है एंड उनकी लेट नाइट फीलिंग इनके लिए क्या होने वाली है। टू ऑफ वॉन्ड्स साथ में दिखाई दे रहा है, थ्री ऑफ कप्स। और एक कार्ड ले लेती हूँ अभी, फिर आगे और निकालूंगी। एस ऑफ सॉर्ड्स। तो लेट नाइट फीलिंग अगर मैं जहां तक यहाँ पे पहले तो मैं बता देती हूँ, वहां तक मैं देख पा रही हूँ कि शायद आप लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो। क्यों? क्योंकि आपके पार्टनर हो सकता है सडनली आपको छोड़कर चले गए हैं, या फिर उन्होंने कुछ बताया नहीं है, उनको क्लैरिटी नहीं मिली है, या फिर आपके साथ रह तो रही थे लेकिन शायद मेंटली वो कहीं ना कहीं दूर हो चुके थे आपसे। ठीक है, आपको लग रहा था ये पर्सन मेरे साथ रह रहा है बट या रह रही है, बट ये मेरे साथ रहकर भी मेरे साथ में नहीं है। रीजन रीजन उसको समझ नहीं आ रही थी चीजें कि एक्चुअल में उसको चाहिए क्या। आप अपने तरफ से सब कुछ दे रहे थे, सब प्यार दे रहे थे, जितना हो सक रहा था आप अपनी तरफ से सारी चीजें दे रहे थे, बट इस इंसान को उस चीज से सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रही थी एंड शायद इसने सडनली आपको छोड़ दिया है और छोड़कर आपसे दूर चले गए हैं। ठीक है, तो लेट नाइट इस इंसान के अंदर में जो थॉट्स आ रहे हैं, वो थॉट्स दिखाई दे रहे हैं, ये फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, आप दोनों के फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं। ये सोच रहे हैं कि आगे मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या स्टेप लेना चाहिए, चीजें सही रहेंगी अगर मैं आपकी तरफ आता हूं तो। अगर आप लोग नो कांटेक्ट में हो या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में, किसी भी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में हो, तो इनको लग रहा है कि क्या ये आपके तरफ आएंगे तो चीजें सही रहेंगी, फ्यूचर में वो चीज वर्कआउट करेगी भी या नहीं करेगी। ठीक है, ये चीजें इसके माइंड में चल रही है एंड हो सकता है कि आप में से कुछ लोग जो हो या वो यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी दिखाई दे रहे हो सकता है ये इंसान इसका एक्स हो या फिर कोई इसकी पुरानी फ्रेंड हो सकते हैं, या फिर इस तरीके का रिलेशन है, बट कोई तीसरा पर्सन या उसकी फैमिली हो सकती है, उसका काम हो सकता है, कुछ भी, बट यहाँ पे थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट दिखाई दे रहा है। तो जिस वजह से भी ये इंसान थोड़ा सा कंफ्यूज है कि आपके साथ आएगा तो क्या चीजें फ्यूचर में सब कुछ सही रहेंगी या नहीं रहेंगी, और इस वजह से इसको आपकी तरफ एक न्यू स्टार्ट करने में थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, थोड़ा सा सोच रहा है कि क्या मतलब स्टार्ट करना इसके लिए काफी ज्यादा मुश्किल दिखाई दे रहा है। और इन चीजों के बारे में ये लेट नाइट सोचता हुआ दिखाई दे रहा है। और भी देखती हूँ कि और क्या सोचने वाला है आपके बारे में। ठीक है, बट हाँ, डे ड्रीमर भी है। डे ड्रीमर के साथ साथ होने के बाद ये भी सोचता है कि मैं जब चाहूंगा तब सारी चीजें ठीक कर लूंगी, मैं जब चाहूंगी जिस टाइम पे जैसा चाहूंगी तब मैं अपने हिसाब से चीजें ठीक कर सकती हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखो इसकी एनर्जी कैसे दिख रही है। इसकी एनर्जी, या फिर बोलो कि ये आपकी एनर्जी हो सकती है, लाइक आप जो हो, आप थोड़ी सी अब अट्रैक्टिव एनर्जी में दिखाई दे रहे हो, जहां पे आप इस पर्सन के पीछे काफी ज्यादा भाग रहे थे, आप इस पर्सन को काफी ज्यादा पसंद कर रहे थे, या फिर इसकी हर बातों को मान रहे थे, अपनी तरफ से पूरा कोशिश कर रहे थे।
अब जो है कि आप अब अपने ऊपर फोकस कर रहे हो, मुझे नहीं पता यहाँ पे ये किसकी एनर्जी है, बट आप शायद अब अपने ऊपर फोकस्ड हो कंप्लीटली। अब आप किसी के पीछे नहीं भाग रहे हो, लोग आपके पीछे भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो हो सकता है जिस वजह से ये इंसान आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, लव फील कर रहा है, एंड हो सकता है थर्ड पार्टी और आपके बीच में इसके पास में चॉइसेस नजर आ रहे हैं। लाइक ये इंसान थोड़ा सा सोच रहा है कि आपकी तरफ आना चाहिए या फिर थर्ड पार्टी की तरफ जाना चाहिए। अगर आपके रिलेशन में थर्ड पार्टी है तो, और अगर आपके रिलेशन में थर्ड पार्टी नहीं है तो ये इंसान कहीं ना कहीं आपके लिए काफी ज्यादा लव फील कर रहा है, काफी ज्यादा प्यार फील कर रहा है। लेकिन अगर आप थर्ड पार्टी रिलेशन में हो तो इसको चॉइस करना मुश्किल हो रहा है, मुश्किल हो रहा है कि आपके तरफ आए या फिर थर्ड पार्टी के तरफ में जाए ये इंसान। ठीक है, साथ ही साथ देखो यहाँ पे तो ये चीज दिखाई दे रही है और इसको लग रहा है कि कैसे बढ़ूं मैं, इतना सब कुछ मैंने, इतना दिल तोड़ दिया है, इतना कांड कर दिया है कि अब स्टेप लेना मुश्किल हो रहा है। इन चीजों को सोचकर ये परेशान तो हो रहा है, बट साथ ही साथ जो आपका ऑरा क्रिएट हुआ है, जो आपकी एनर्जी दिखाई दे रही है, वो बहुत ज्यादा, मतलब आपकी एनर्जी में वो स्पार्क दिख रहा है जो कि लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, जो कि लोगों को आपकी तरफ मतलब खींच रहा है। ठीक है, आपने शायद अपने ऊपर बहुत काम किया, जहां पे आप उसके पीछे भाग रहे थे वहां पे आपके पीछे अब ये इंसान भाग रही है या फिर भाग रहा है। हो सकता है ये इंसान काफी ज्यादा ईगो दिखा रहा था, क्योंकि यहाँ पे देखो एनर्जी दिखाई दे रही है, काफी ज्यादा ईगोइस्टिक बंदा हो सकता है या फिर बहुत ज्यादा अथॉरिटेटिव हो सकता है, चीजों को अपने हिसाब से इसको करना था। बट अब आप जिस एनर्जी में हो ना, तो इस इंसान को कहीं ना कहीं लग रहा है कि आपकी तरफ अब एक्शन लेना चाहिए। ठीक है, ये कहीं ना कहीं एक्शन लेने के बारे में भी सोच रहा है, क्योंकि आपकी वो जो स्पार्क वाली एनर्जी है, चाहे आप लड़का हो लड़की हो जो भी हो, तो ये कहीं ना कहीं आपकी तरफ एक्शन लेने के बारे में सोच रहा है। लेट नाइट थिंकिंग इसकी इसी तरीके की दिखाई दे रही है कि इसको चाहिए कि ये आपको कनेक्ट करे, आपसे बात करे, जहां पे इसने खुद ही छोड़ दिया था आपको बिना कुछ बोले। आप शायद पूछ रहे थे, आप ये पूछ रहे थे बार बार कि भाई रीजन बता दो, क्या रीजन हुआ है, किस रीजन से मुझसे दूर गए हो, किस रीजन से सडनली मुझसे वॉकआउट कर लिया है, किस रीजन से चले गए हो। बट इसने नहीं बताया था, बट अब चाहता है कि आपको कनेक्ट करे। देखो फिर भी इसके माइंड में जगलिंग है, मैं बार बार बोल रही हूँ, जिसके भी रिलेशन में थर्ड पार्टी सिचुएशन है, ये पर्सन या फिर फैमिली भी थर्ड पार्टी हो सकती है या फिर उसका काम भी हो सकता है। तो इसको लग रहा है ना, इसके माइंड में एक कश्मोकश चल रही है, कंफ्यूजन चल रहा है। ठीक है, देखो देखो बॉटम पे देख रहे हो, जो भी देख रहे हो यहाँ पे थर्ड पार्टी की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। तो इसके माइंड में ना वो कश्मोकश चल रही है कि ये इंसान जो है आपके तरफ आए या फिर थर्ड पार्टी की तरफ जाए, या फिर अपने काम को फर्स्ट प्रायोरिटी दे या फिर आपको फर्स्ट प्रायोरिटी दे। ठीक है, तो ये वाली एनर्जी इसके अंदर टिक टक टिक टक टक चल रही है कि इधर जाऊं या उधर जाऊं। हालांकि काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल इंसान है, मैनेज दोनों करने की कोशिश कर रहा है, बट इससे हो नहीं पा रहा है। एक बार आपकी तरफ ज्यादा आ जा रहा है, दूसरी बार दूसरे की तरफ ज्यादा आ जा रहा है, जिस वजह से कहीं ना कहीं दोनों जगह पे इसका रिश्ता बहुत अच्छा नहीं चल पा रहा है। बट हाँ, अगर आप लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, जो कि हो, ठीक है, चांसेस बहुत स्ट्रांग है, तो यहाँ पे ये इंसान रात में सोचते हुए भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज है। लेकिन आप जो हो ना, उसके माइंड में कंटिन्यूअसली चल रहे हो कि इसको आपके तरफ आना है, क्योंकि आपका जो ऑरा है ना, वो इस इंसान को खींच रहा है अपना तरफ। बट दूसरे इंसान की वजह से क्लैरिटी नहीं है इसके मन में। ठीक है, थोड़ा सा परेशान दिखाई दे रहा है, खुद को थोड़ा सा काम करेगा, अगर खुद को थोड़ा सा शांत कर अगर डिसीजन लेगा तो ये सही डिसीजन ले सकता है, बट ऐसा कर नहीं रहा है ये। ठीक है, ये खुद परेशान है, ज्यादा होशियारी के चक्कर में, ज्यादा चालाक बनने के चक्कर में, देखो परेशान 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 परेशान, हालत खराब, नींद खराब, रोना हो सकता है आप में से किसी की पर्सन रात में रोए भी, या फिर उसको बुरा फील हो, या फिर आप रो सकते हो, या फिर आप में से कोई है जो रातों में रो रहा है, अपने तकिए गीले कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो एनर्जी दिखाई दे रही है, काफी ज्यादा परेशान है ये इंसान, स्ट्रेस ले रहा है, इसको नींद आने में प्रॉब्लम हो रही है, इवन कि इसको लग रहा है कि ये अपने लाइफ के बहुत सारी चीजों पे ध्यान नहीं दे पा रहा है, समझ नहीं पा रहा है। रीजन
क्योंकि क्लैरिटी नहीं है, और क्लैरिटी नहीं होने की वजह से जगलिंग कर रहा है, जगलिंग करने की वजह से परेशान हो रहा है। इसको आपके पास आना भी है और नहीं भी आना है, ठीक है, इसको सब कुछ चाहिए। तो ज्यादा हैरान, परेशान और एंजाइटी वाली एनर्जी दिखाई दे रही है, जहां पे ये इंसान बहुत परेशान हो सकता है, रो सकता है, हो सकता है आपको कनेक्ट कर ले, बहुत हिम्मत करते करके बहुत ज्यादा मतलब खुद को मतलब समझाए, और हो सकता है कि ये इंसान आपको कॉल मैसेज करने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। इसका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, या फिर अगली मॉर्निंग ये इंसान क्या सोचेगा, ठीक है, वो देखते हैं। इसका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है, या फिर अगली मॉर्निंग या ये क्या क्या सोचेगा, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। ये इंसान अगली मॉर्निंग क्या सोचने वाला है, या फिर इसका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है, जिसके बारे में मेरे व्यूअर सोच रहे हैं इस टाइम पे। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। ओके, तो यहाँ पे जो कार्ड दिखाई दे रहा है वो है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, साथ में है द स्ट्रेंथ। हो सकता है कि आप लोगों ने काफी टाइम से हिम्मत रखी हुई है, बहुत ज्यादा सोचा है, खुद को बहुत ज्यादा संभाला है, लाइक आप लोग काफी ज्यादा टूट गए थे, लेकिन फिर भी आपने खुद को बहुत ज्यादा संभाला। आप में से कुछ ऐसे लोग हैं जिसकी विल पावर बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, मतलब हो सकता है कि आप लोग बस ऊपर से टूटते हुए भी ना आप लोग अंदर से खुद को बहुत स्ट्रांग रखते हैं, चाहे सिचुएशन जैसा भी हो। आप लोग नेगेटिव सिचुएशन में भी खुद को पॉजिटिव रखने की कोशिश करते हो, या फिर पॉजिटिवली उस सिचुएशन को कहीं ना कहीं आप लोग अपने तरीके से टैकल करने की कोशिश करते हो, और उस सिचुएशन में जहाँ पे लोग टूट जाते हैं उस सिचुएशन में आप बहुत स्ट्रांगली खड़े रहते हो। जिस चीज को देखकर व्हील ऑफ फॉर्च्यून, यूनिवर्स आपको कहीं ना कहीं अप्रिशिएट कर रहा है, आपका साथ देता हुआ दिखाई दे रहा है, चीजें आपके फेवर में होती हुई दिखाई दे रही है। 8 ऑफ वॉन्ड्स दिखाई दे रहा है बॉटम ऑफ द डेक पे। देखो 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, दैट मीन्स कि ये इंसान हो सकता है आपको कनेक्ट करे, आपसे बात करे विद इन 8 आवर, विद इन 8 डेज और विद इन 8 वीक। बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है। इसके नेक्स्ट एक्शन में यही चीज दिखाई दे रही है कि ये इंसान आपको कनेक्ट करेगा, आपसे बात करने की कोशिश करेगा, क्योंकि मैसेज यहाँ पे यही नजर आ रहा है, जो कि मैं बोल रही थी ना अभी थोड़ी देर पहले, कि ये रात में ये चीजें सोच रहा है कि शायद आपको कनेक्ट करना चाहिए, आपसे बात करना चाहिए। एंड लिटरली देखो यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, एंड ये बहुत क्विक एनर्जी होती है, बहुत जबरदस्त। मैं ज्यादा स्टोरी तो क्रिएट नहीं करूंगी, बट हाँ इतना बता दे रही हूँ कि ये इंसान आपको कनेक्ट करने के बारे में सोच रहा है, और यूनिवर्स भी कहीं ना कहीं इस चीज को पुश कर रहा है। क्योंकि देखो यहाँ पे द व्हील ऑफ फॉर्च्यून के साथ साथ में 8 ऑफ वॉन्ड्स बॉटम ऑफ द डेक पे, मतलब कि जो भी सर्कल्स चल रहे थे, जो भी चीजें नेगेटिव चल रही थी आपके लाइफ में, वो चीजें एंड हो रही है, और यूनिवर्स उस चीज को ठीक करने में कहीं ना कहीं पुश कर रहा है। जिस वजह से हो सकता है ये इंसान आपको कनेक्ट करे, आपसे बात करे, शायद अपनी फीलिंग। पेज ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, लाइक देखो पेज ऑफ सॉर्ड, दैट मीन्स ये इंसान आपको आज रात स्टॉक भी करेगा, या फिर आगे चलकर भी स्टॉक करेगा। जिस टाइम भी आप देख रहे हो ये एनर्जी उस टाइम आपसे मैच करेगी। तो ये इंसान हो सकता है कि आपको आगे चलकर भी स्टॉक कर सकता है, या फिर इस टाइम पे जब आप देख रहे हो तब भी हो सकता है ये इंसान आपको कहीं ना कहीं किसी से आपके बारे में जानने की कोशिश कर रहा है, या फिर आपकी आईडी देख रहा है, या फिर आपका डीपी देख रहा है, आपका स्टेटस देख रहा है, आपकी स्टोरी देख रहा है, चाहे फेक आईडी से, चाहे किसी के फ्रेंड के थ्रू या फ्रेंड के आईडी से, बट ये आपको स्टॉक करता हुआ दिखाई दे रहा है, या फिर देख रही है। लड़का हो सकता है, लड़की हो सकती है, कोई भी हो सकती है। देखो 9 ऑफ वॉन्ड्स, ये इंसान कहीं ना कहीं या तो आप बहुत ज्यादा थक चुके हो, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक पे है 10 ऑफ सॉर्ड्स, मतलब कि ये इंसान इस नो कांटेक्ट से बहुत ज्यादा परेशान हो चुका है, और आप भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हो। शायद आप में से कुछ लोग हो जो कि सोच रहे हो कि अब गिव अप कर देना चाहिए, इस सिचुएशन से अब मूव ऑन कर लेना चाहिए, आगे बढ़ जाना चाहिए, ठीक है। बट रुको, इस टाइम पे ऐसा मत करना, ठीक है। इस टाइम पे थोड़ा सा वेट करो, क्योंकि ये इंसान कहीं ना कहीं अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रहा है। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी दिखाई दे रहा है, मतलब कि ये चीजों को देख रहा है, समझ रहा है, और अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रहा है। हाँ भले थोड़ा धीरे धीरे स्टेप ले रहा है, बट इसने जो धोखा दिया है, इसने जो चीटिंग किया है, इसने जो गलत काम किया है, क्योंकि देखो 5 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, इसने आपके पीठ पीछे जो भी गलतियां की हैं, या फिर आपके साथ में बैक स्टैबिंग किया है, आपके साथ जो भी चीजें इसने गलत की है, इसको इस चीज का रियलाइजेशन हो रहा है, उसको समझ में आ रहा है कि आपकी एनर्जी कितनी नर्चरिंग थी, कितनी अच्छी प्यारी एनर्जी थी, जिसे छोड़कर ये चल दिया था, ठीक है। सडनली इसने
वर्कआउट कर दिया था, इस रिलेशन से चला गया था, ठीक है। तो यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी जो कि आपकी एनर्जी दिखाई दे रही है, जिसमें आप बहुत लविंग केयरिंग बहुत प्यारे इंसान हो, जो कि आपने इस इंसान का हर तरीके से ख्याल रखा है। शायद आपने बहुत ज्यादा जगह पे खुद को सैक्रिफाइस किया, लोगों ने जो खुद को सैक्रिफाइस किया या जो भी चीजें की है इस रिलेशन में, अब इस इंसान को वो चीजें समझ आ रही है, वो पॉजिटिविटी, वो हैप्पीनेस, जो भी चीजें आपके साथ में रहकर इस इंसान की लाइफ में थी, तो इनको वो सारी चीजें समझ आ रही है कि आपके पास रहकर इनको क्या मिल रहा था, क्या पॉजिटिव था, क्या हैप्पीनेस, क्या खुशियां थी, कितना लाइफ अच्छा था, वो सारी चीजें ये समझ पा रहा है। और अब ये चाह रहा है कि ये आपको कनेक्ट करे, आपसे बात करे, ठीक है, आपकी तरफ आए। तो इनका नेक्स्ट एक्शन होगा, ये आपको कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। हो सकता है कि विद इन 8 डेज 8 आवर या फिर 8 वीक के अंदर अंदर कांटेक्ट करेंगे। सो क्लेम दिस एनर्जी, पॉजिटिव रहो, खुश रहो, हैप्पी रहो, अपने ब्लेसिंग्स मेरे पास भेजते रहो और मेरी तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग्स। एंड अपने पार्टनर का इनिशियल्स और अपना इनिशियल्स कमेंट में लिखो, या फिर 1111 लिखो, या फिर क्लेम दिस एनर्जी लिखो। एंड टेक केयर, लव यू गाइज। एंड वीडियो जितना हो सके उतना शेयर करो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में, जहां भी शेयर कर सकते हो वहां शेयर करो। मिलते हो नेक्स्ट वीडियो में। लव यू गाइज, टेक केयर।